नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.6 के पहले प्रश्न का तीसरा प्रश्न। इससे पहले वाली क्लास में हमने पहले प्रश्न के 2 प्रश्न कवर कर लिए थे। चलेगा, अब तीसरे प्रश्न को भी बिल्कुल सरल तरीके से समझते हैं। चलेगा, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हमारा तीसरा प्रश्न है 4/x प्लस आपके 3y बराबर आपको 14 दे रखा है, तो यह हो जाएगा हमारे समीकरण नंबर 1। अब देखिएगा, आगे दे रखा है 3/x माइनस आपके 4y बराबर आपको 23 दे रखा है, तो यह हो जाएगा हमारे समीकरण नंबर 2। कौन सा हो जाएगा? समीकरण नंबर 2। अब देखिएगा साथियों, इससे पहले वाले क्लास में हमने जो 2 प्रश्न पढ़े थे, उन प्रश्नों से यह प्रश्न आपके क्या है, थोड़ा सा अलग है, और उसके बाद में सेम टू सेम प्रोसेस चलने वाला। कहां पे अलग है तो ध्यान से देखिएगा साथियों, यहां पे जो आपके x और y के चर दिए गए वो आपके पहले वाले दोनों प्रश्नों में दोनों ही चर आपके बटा के रूप में दिए गए थे। लेकिन साथियों यहां पे क्या हुआ है, यहां पे x और y में से सिर्फ आपके x चर को ही बटा के रूप में दिया गया है, लेकिन y चर को यहां पे बटा के रूप में नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम आपके प्रोसेस चलने वाला है। सिर्फ आपको यहां पे एक बात ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, आपको सिर्फ यहां पे देखना है कि x और y के जो चर दिए गए उन दोनों चरों में से कोई भी एक चर, कौन सा? कोई भी एक चर आपके बटा के रूप में आना चाहिए, और दूसरा चर बटा के रूप में आए या फिर नहीं आए उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। सिर्फ आपको इतना ही देखना है कि x और y के दोनों चरों में से कोई भी एक चर आपके बटा के रूप में आना चाहिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो भी आपके बटा के रूप में आया है उसके बाद में आपको जो यहाँ पे पहला पद दिया गया है, इस पहले पद में जो भी संख्या आपके कॉमन आती है, यानी जो संख्या इन दोनों में मौजूद होती है उसे हमें a के बराबर मानना है, और उसके बाद में जो आपके दूसरा पद दिया गया है उस दूसरे पद में जो संख्या आपके कॉमन आती है उसको हमें b के रूप में मानना है। अब यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ पे ये दोनों संख्या तो बटे के रूप में y नहीं दे रखा है, तो क्या इसे भी b के रूप में मानना है? बिल्कुल, इसे भी आपको b के रूप में मानना है, क्योंकि हमें प्रश्न में कहा गया है इन दोनों समीकरणों को सबसे पहले रैखिक समीकरण के रूप में बदलना है। चलेगा साथियों, आप मुझे बताइए, यहाँ पे जो आपके पहला पद दिया गया है, इस पहले पद में आपके कौन सी संख्या कॉमन है? कौन कौन टैलेंटेड स्टूडेंट्स है जो अभी बता सकते हैं? जल्दी से बताइएगा। मैं सबसे पहले आप सभी के कमेंट चेक करूंगा किस किसने सही बताया, उसके बाद मैं आगे सॉल्व करूंगा। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। यहाँ पे जो आपके पहला पद है और यहाँ पे जो आपके पहला पद है, इन दोनों पदों में आपके कौन सी संख्या कॉमन आ रही है? जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। जिन विद्यार्थियों को यह नहीं आ रहा है ना, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको भी मैथ्स में मैं चैंपियन बनाने वाला हूँ। बस आपको यहाँ पर ध्यान लगाकर समझना है, और बाद में आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में एक बार अपने तरफ से स्वयं को लिखना भी है। यदि कहाँ पे अटकते हो तो आपको दोबारा से वीडियो देखना है, और उसके बाद में दोबारा से आपको अपनी कॉपी में लिखना है। उसके बाद में आप भी टॉपर स्टूडेंट्स बन जाओगे, क्योंकि टॉपर स्टूडेंट्स ने भी पहले इसी प्रकार की मेहनत की है, तभी वो यहाँ पे इन प्रश्नों के उत्तर बता पा रहे हैं। चलेगा, आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा साथियों, पहला पद क्या है, जिनको नहीं आता है उनको मैं यहाँ पे रफ कार्य करके समझा देता हूँ। एक 4/x, उसके बाद में दूसरा पद क्या दे रखा है, दूसरा पद है आपके 3/x। अब देखिएगा साथियों, इन दोनों पदों में कौन सी संख्या कॉमन है? यहाँ पे देखिएगा साथियों, बटे में x है, तो यहाँ पे आपके बटे में x हो जाएगा। यहाँ पे भी बटे में x है, तो यहाँ पे अब आपके बटे में x हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी संख्या आपके कॉमन नहीं आ रही है। ऐसी स्थिति में हमेशा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कॉमन संख्या क्या है? 1 है, यानी आपके इन दोनों पदों में कौन सी संख्या कॉमन आ रही है? 1/x आपके दोनों ही संख्या में कॉमन आ रही है। पहले प्रश्न में मैंने आपको किस प्रकार से करना बताया था वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे देखिएगा साथियों, कोई भी संख्या नहीं आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, गुणा में आपके क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 को आगे लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 तो सब में कॉमन होता है, तो यहाँ पे आपके शेष क्या बचेगा, 1/x कॉमन बचेगा। इसी प्रकार से इन दोनों पदों में कौन सी संख्या कॉमन आ रही है? 1/x कॉमन आ रही है, इसे हमें a के रूप में मानना है। पहले वाले जो हमने 2 प्रश्न किए थे ना, सेम टू सेम उसी प्रकार से यह प्रश्न चलने वाला है। अब देखिएगा साथियों, पहले वाले प्रश्न में ये जो y था यह आपके बटे के रूप में दिया गया था, लेकिन यहाँ पे बटे के रूप में नहीं दिया गया है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, इसको भी हमें b के रूप में मानना है। कैसे मानना है? यहाँ पे देखिएगा साथियों, यहाँ पे जो आपके लिखा हुआ है 3y, तो यहाँ पे लिखते हैं 3y, और उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4y, तो ये आपके 4y। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, देखिएगा यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी आपके क्या है, y है, उसके सिवाय यहाँ पे कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है। इसका मतलब इन दोनों पदों में ही आपके y क्या आ रहा है,
कॉमन आ रहा है, इसका मतलब y को हमें किसके रूप में मानना है, b के बराबर मानना है। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको एक विशेष बात ध्यान देनी है, क्योंकि मेरे कोचिंग में बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, मुझे पूछते हैं, क्या प्रश्न पूछते हैं, ध्यान से देखिएगा साथियों। कुछ विद्यार्थियों ने मुझे कहा था कि यहाँ पे यदि x तो यहाँ पे बटे के रूप में आया, यदि यहाँ पे दोनों ही बटे के रूप में संख्या नहीं आती तो फिर हम प्रश्न को आगे सॉल्व कैसे करते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब टैलेंटेड स्टूडेंट्स को तो पता है, क्योंकि साथियों यदि बटा के रूप में नहीं आता है तो हमने प्रश्नावली 3.5 तक जैसे प्रश्नों को बीजगणितीय विधियों से सोल्व किया था ना, उसी प्रकार से आपके क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। यह प्रश्नावली आपके इसलिए बनाई गई है क्योंकि जो हमने पहले वाले प्रश्न किए थे उसमें कोई भी आपके x और y के चर थे वो बटा के रूप में नहीं थे, लेकिन यहाँ पे आपके क्या आ रहा है, बटा के रूप में आ रहा है, इसलिए हमें a और b के रूप में मानने हैं, जिससे यहाँ पे बटा की संख्या क्या हो जाए, हट जाए। चलेगा, आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपके 1/x है इसको किसके बराबर मानेंगे, इसको आपको a के बराबर मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 1/x बराबर a है, यह हो जाएगा हमारे समीकरण नंबर 3। उसी प्रकार से आपको क्या लिखना है, यहाँ पे तथा y बराबर आपके क्या हो जाएगा, y बराबर आपके b है, यह हो जाएगा हमारे समीकरण नंबर 4। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे जो आपको समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 है, इसमें से आपको 1/x तथा y के मान को कहाँ पे रखना है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में रखना है। सेम आपके जो पहले वाले दोनों प्रश्नों में हमने किया था वही प्रोसेस यहाँ पे आपको फॉलो करना है, बिल्कुल सरल प्रश्न है। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 3 व 4 से 1/x तथा y का मान समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 में रखने पर चलेगा। समीकरण नंबर 1 और 2 में रखते हैं। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके कॉमन क्या आया था, यहाँ पे 4 तो बार था, तो यहाँ पे 4 बार लिखते हैं। उसके बाद में आप देखिएगा यह कैलकुलेशन आपको अपने माइंड में करना है, क्योंकि टॉपर स्टूडेंट्स भी आपके किस में करते हैं, अपने दिमाग में ये पूरी कैलकुलेशन करते हैं। आपको भी ये पूरी कैलकुलेशन दिमाग में करनी है और अपने टैलेंट का परिचय आपको बोर्ड के एग्जाम की कॉपी में देना है, तभी आपको बोर्ड में पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे एक संख्या क्या कॉमन आई थी, 1/x कॉमन आई थी। 1/x का मान क्या है, a, तो यहाँ पे 4 गुणा a, तो ये आपके 4 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस लिखा हुआ है तो ये आपके प्लस हो जाएगा। उसके बाद में 3 लिखा हुआ है तो ये आपके 3 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे y कॉमन आया था, y को हमने किसके रूप में माना है, b के बराबर माना है, तो यहाँ पे 3b हो जाएगा। उसके बाद में बराबर आपके क्या दे रखा है, 14 दे रखा है, यह हो जाएगा हमारे समीकरण नंबर 5। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे जो आपके दूसरा समीकरण दिया गया है इसमें भी आपको क्या करना रखना है, 1/x तथा y के मान को रखना है। चलेगा, लिखते हैं। तो यहाँ पे आपके 3 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे कॉमन क्या आया था, 1/x कॉमन आया था। 1/x का मान क्या है, a, तो यहाँ पे लिखते हैं a। उसके बाद में आगे माइनस के 4y, तो यहाँ पे माइनस, और y का मान क्या दे रखा है, y का मान हमारे b है, तो यहाँ पे लिखते हैं 4b। उसके बाद में बराबर आपके क्या दे रखा है, बराबर आपके 23 दे रखा है, यह हो जाएगा हमारे समीकरण नंबर 6। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे हमारे दोनों समीकरण प्राप्त होने के बाद में हमारे आगे का प्रोसेस क्या है, बिल्कुल सिंपल है। आगे आपको क्या करना है, जैसे हमने प्रश्नावली 3.5 तक प्रश्नों को किसी एक बीजगणितीय विधि से सोल्व किया था ना, ठीक उसी प्रकार से इन दोनों समीकरणों को भी आपको किसी एक बीजगणितीय विधि से हल करना है। देखिएगा साथियों, यहाँ पे किसी भी चर का गुणांक बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम विलोपन विधि से प्रश्न को सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि यदि करेंगे तो आपके लंबा मेथड लगेगा और समय भी आपको क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से इस प्रश्न को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। देखिएगा साथियों, प्रतिस्थापन विधि में प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपको उस चर का मान निकालना है जिसका गुणांक क्या हो, सबसे छोटा हो। देखिएगा साथियों, इसमें गुणांक सबसे छोटा किसका है, यहाँ पे देखिएगा a का गुणांक सबसे छोटा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, a का मान निकालेंगे। तो चलेगा, a का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे आपके 3 है बराबर। अब देखिएगा बराबर में 23 था, तो ये आपके बराबर में 23। यहाँ पे माइनस का 4 भी है, पक्षांतर करते समय प्लस का आपके 4 भी हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 3 गुणा में पक्षांतर करते समय भाग में चला जाएगा, तो ये बराबर आपके क्या हो जाएगा, 23 + 4 भी बटे आपके 3 हो जाएगा, और यह हो जाएगा हमारे समीकरण नंबर 7। कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर 7। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पर हमारे जो a का मान प्राप्त हुआ है, इस a के मान को कहाँ पे रखेंगे, समीकरण नंबर 5 में रखेंगे, क्योंकि समीकरण नंबर 6 से तो हमने a का मान प्राप्त किया है, तो हम कौन से में रखेंगे, दूसरा वाला जो समीकरण है समीकरण नंबर 5 में रखने वाले। तो चलेगा, यहाँ पे लिखेंगे a का मान
ए का मान समीकरण नंबर कौन सा समीकरण में रखेंगे, समीकरण नंबर 5 में रखने पर। चलेगा, समीकरण नंबर 5 में रखते हैं। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे क्या है 4, तो ये आपके 4, उसके बाद में ए दे रखा है, ए का इस पूरे कोष्टक में मान लिखना है, तो ए का मान है 23 प्लस 4b बटे आपके 3 कोष्टक बंद। उसके बाद में आपके प्लस का, तो ये आपके प्लस का 3b, उसके बाद में बराबर आपके 14 दे रखा है। अब देखिएगा साथियों इस 4 का इस पूरे कोष्टक से आपको क्या करना है, गुणा करना है। चलेगा, सिंपल तरीके से गुणा करते हैं। 4 का गुणा 23 से करेंगे तो 23 दूनी 46 होता है, 46 और 46 आपके 92 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस 4 का गुणा 4 से 16 हो जाएगा, और उसके बाद में गुणा में आपके b दे रखा है, तो ये आपके b हो जाएगा। उसके बाद में बटे में आपके 3 दे रखा है, तो ये आपके बटे में 3, उसके बाद में आपके प्लस 3b बराबर आपको 14 दे रखा है। अब देखिएगा साथियों आगे जगह नहीं है, तो यहाँ से इसको क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। यह सिर्फ आपको समझाने के लिए ही मैंने आपको बताया था, तो इसको कर दिया है डिलीट। यहाँ से इसको भी क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, ताकि इस प्रश्न को यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे आपके क्या बटे में 3 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे बटे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसको भी आपके बटा के रूप में बनाना है। यहाँ से हमारे एलसीएम क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 हमारे एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में आगे सोल्व करते हैं। 3 में 3 का भाग कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। एक को इस पूरे पद से गुणा करेंगे तो आपके सेम टू सेम संख्या आने वाली है। 92 प्लस आपके क्या दे रखा था 16b, तो ये आपके 16b हो जाएगा। उसके बाद में प्लस, तो ये आपके प्लस हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों 1 का भाग 3 में कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 का गुणा इस 3 से करेंगे तो यहाँ पे आपके 9b हो जाएगा, तो ये आपके 9b हो जाएगा। उसके बाद में बराबर में आपके कितना दे रखा है, 14 दे रखा है। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे बटे के रूप में 3 है, तो इसको पक्षांतर करेंगे तो वहां पे गुणा में चला जाएगा, तो यहाँ पे आपके शेष बचेगा 92 प्लस 16b प्लस आपके 9b बराबर हो जाएगा 14 गुणा आपके 3 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों 16 और 9 कितना होता है, 16 और 9 आपके 25 हो जाएगा, तो ये आपके 25 भी हो जाएगा। और यहाँ पे आपके 92 है बराबर 14 का गुणा 3 से करिए, 14 दूनी 28 और 14 तेया 42 हो जाएगा, तो ये आपके 42 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे प्लस के 92 तो पक्षांतर करते समय माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे 25 भी बराबर 42 माइनस आपके 92 हो जाएगा। अब यहाँ पे 92 में से आपको 42 घटाना है, शेष आपके कितने बचे, यहाँ पे 50 बचे। किसके 50 बचे, यहाँ पे माइनस के 50 बचेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस की संख्या बढ़ी है, तो यहाँ पे आपके माइनस के 50, यहाँ पे आपके 25 भी हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों यहाँ पर b के गुणा में आपके 25 है, पक्षांतर करते समय भाग में 25 चला जाएगा, तो b बराबर आपके क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस के 50 बटे आपके 25 हो जाएगा। 25 का भाग 50 में कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। और आपके 2 किसके आ जाएंगे, माइनस के आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस दे रखा है, तो यहाँ पे b बराबर आपके -2 प्राप्त हो गया। अब देखिएगा साथियों इस b का मान हम कहाँ पे रखेंगे, समीकरण नंबर 7 में रखने वाले। तो चलेगा यहाँ पे लिखते हैं b का मान समीकरण नंबर 7 में रखने पर, 7 में रखने पर चलेगा। समीकरण नंबर 7 में रखते हैं। समीकरण नंबर 7 है a बराबर यहाँ पे 23, तो ये आपके 23 हो जाएगा प्लस उसके बाद में 4, उसके बाद में b का मान क्या दे रखा है, गुणा में आपके -2 हो जाएगा, और उसके बाद में बटा के रूप में आपके संख्या दे रखी है 3, तो यहाँ पे बटा के रूप में 3 को लिखते हैं। अब आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पर a बराबर, अब देखिएगा यहाँ पे 23 है, तो ये आपके 23 प्लस, अब देखिएगा 4 का गुणा -2 से करिए तो आपके कितना हो जाएगा, माइनस का आपके 8 हो जाएगा, तो ये आपके -8 बटे में आपके 3 दे रखा है, तो यहाँ पे a बराबर, अब 23 में से आपको कितना घटाना है, 8 घटाना है, तो आपके शेष कितना बचेगा, 15 बचेगा। कितना बचेगा, 15 बचेगा, और बटे में आपके 3 दे रखा है। अब a बराबर आपके क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 का भाग दीजिए 15 में, कितना बार जाएगा, 5 बार जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहाँ पे a बराबर आपके कितना प्राप्त हो जाएगा, 5 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों a और b का जो मान प्राप्त हुआ है इसको हमें कहाँ पे रखना है, समीकरण नंबर 3 और 4 में रखना है। तो यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, और उसके बाद में आगे लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको a और b का मान कहाँ पे रखना है, समीकरण नंबर 3 और 4 में रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे a और b का मान समीकरण नंबर 3 व 4 में रखने पर, 3 व 4 में रखने पर चलेगा। समीकरण नंबर 3 व 4 में रखते हैं। अब देखिएगा 3 का मान क्या है, 1/x, तो यहाँ पे 1/x,
उसके बाद में बराबर में a दे रखा है, तो ये आपके बराबर में a का मान क्या दे रखा है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे देखिएगा ये किस में बटा के रूप में लिख रखा है, लेकिन यहाँ पे बटा के रूप में संख्या नहीं दे रखी है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको बटा के रूप में बना देना है। उसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, वज्र गुणा करने पर चलेगा, वज्र गुणा करते हैं। यहाँ पे x का गुणा 5 से करेंगे तो ये आपके 5x हो जाएगा, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो ये आपके 1 हो जाएगा। उसके बाद में x बराबर, यहाँ पे x के गुणा में 5 है, पक्षांतर करते समय भाग में चला जाएगा, तो x का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे समीकरण नंबर 4 में भी b का मान रखना है, तो समीकरण नंबर 4 क्या है, y बराबर आपके क्या दे रखा है, b दे रखा है। b का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, -2 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर हमारे सीधा y का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, -2 प्राप्त हो जाएगा। यहीं तक ही हमें इस प्रश्न को क्या करना था, सोल्व करना था। अब आपको बोर्ड के एग्जाम में पूरे नंबर लाने के लिए सिर्फ एक लाइन लिखनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर 1/5 तथा y बराबर -2 है ans। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न को सोल्व करना था। चलेगा, अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 4। चलेगा, इस प्रश्न नंबर 4 को भी बिल्कुल सरल तरीके से समझते हैं। देखिएगा, प्रश्न नंबर 4 है 5/x-1 प्लस आपके 1/y-2 बराबर आपको 2 दे रखा है, यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब देखिएगा आगे दे रखा है 6/x-1 माइनस आपके 3/y-2 बराबर आपको 1 दे रखा है, यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब देखिएगा साथियों, यह दोनों समीकरण हमने जिस प्रकार से पहले वाले प्रश्नों को सोल्व किया ना, ठीक उसी प्रकार से आपके होने वाला है। देखिएगा साथियों, सबसे पहले आपको देखना है क्या इन दोनों समीकरणों में x और y बटा के रूप में दिए गए। यदि बटा के रूप में दिए गए तो सबसे पहले हमें साधारण रैखिक समीकरण के युग्म में बदलना है। युग्म में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो आपके संख्या कॉमन दे रखी होगी उसे हमें a और b के रूप में मानना होगा। चलेगा, सोल्व करते हैं। अब आप में से जो भी विद्यार्थी टैलेंटेड अपने आप को समझता है वो मुझे बताइए, इस समीकरण नंबर 2 और इस समीकरण नंबर 1 में पहले पद में आपको कौन सी संख्या कॉमन दिखाई दे रही है। जल्दी से आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और जो स्टूडेंट्स एवरेज है, जिनको अभी भी पता नहीं चल रहा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से अभी मैं आपको बताने वाला हूं। देखिएगा साथियों, यहाँ पे पहला पद क्या है, इसको रफ कार्य में लिख के मैं आपको समझा देता हूं, 5/x-1। अब देखिएगा साथियों, दूसरा पद यहाँ पे जो दूसरे समीकरण में पहला पद क्या है, 6/x-1। अब देखिएगा साथियों, इन दोनों पदों में आपको कौन सी संख्या कॉमन दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे देखिएगा x-1 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी आपके x-1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा x-1। उसके बाद में बटा, यहाँ पे भी आपके x-1 बटा। अब देखिएगा साथियों, ऊपर कोई भी आपको संख्या कॉमन दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब ऊपर आपके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको मैं आपको दूसरे तरीके से भी समझा देता हूँ। इसको हम 2 रूपों में तोड़ सकते हैं। जैसे इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 5 × 1/x-1 और इसको लिख सकते हैं 6 × 1/x-1। अब देखिएगा साथियों, इन दोनों पदों को वापस गुणा करोगे तो आपके वापस यह सेम संख्या आने वाली है। इन दोनों पदों को वापस गुणा करोगे तो भी आपके यह वापस सेम संख्या आने वाली है। इसमें आपके कौन सी संख्या आपको कॉमन दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे आपके 1/x-1 आपके क्या है, कॉमन संख्या है। यहां पर हम इसे किसके रूप में मानेंगे, a के रूप में मानने वाले। अब देखिएगा साथियों, दूसरा पद देख लो। दूसरे पद में आपको क्या संख्या कॉमन दिखाई दे रही है, इसको भी मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे लिखा हुआ है 1/y-2 बराबर। अब इसके बाद में दूसरे समीकरण में क्या दे रखा है, 3/y-2। अब देखिएगा साथियों, इसमें कॉमन क्या संख्या दिखाई दे रही है, जल्दी बताइएगा। अब तो बहुत सरल हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे भी क्या दिखाई दे रहा है, y-2। यहाँ पे भी क्या दिखाई दे रहा है, y-2 बटा, यहाँ पे बटा। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे कौन सी संख्या कॉमन दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपके 1 है, तो यहाँ पे भी आपके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको मैं आपको और तरीके से तोड़ के बता देता हूँ। देखिएगा साथियों, यहाँ पे तो सिर्फ इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, 1/y-2, लेकिन इसको 2 तरह से तोड़ के लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3 × 1/y-2। अब देखिएगा इनमें दोनों में आपके कौन सी संख्या समान आ रही है, तो यहाँ पे आपके 1/y-2 आपके क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर इसको हम किसके रूप में मानेंगे, b के रूप में मानने वाले हैं। तो चलेगा, उम्मीद करता हूँ ये आपको ब्रेक करना अच्छे तरीके से आ गया होगा, कॉमन लेना आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलेगा, प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हल। अब देखिएगा साथियों, सबसे पहले क्या मानेंगे, सबसे पहले मानेंगे, माना
माना 1/x-1 बराबर आपके क्या दे रखा है, a है। यह हमने जहाँ पे कॉमन संख्या ली थी उसे हमने a के रूप में माना है, तो यह हो जाएगा हमारे समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर 3। अब देखिएगा साथियों इसी प्रकार से आपको क्या लिखना है, तथा यहाँ पे हमारे संख्या क्या कॉमन आई है, 1/y-2 बराबर इसको b के रूप में मानेंगे और यह हो जाएगा हमारे समीकरण नंबर 4। कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर 4। अब देखिएगा साथियों आगे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 में 1/x-1 तथा 1/y-2 का जो मान हमने माना है उसको हम कहाँ पे रखेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में रखने वाले हैं। चलेगा लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 3 व समीकरण नंबर 4 से 1/x-1 तथा 1/y-2 का मान समीकरण नंबर कौन से में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 में रखने पर। चलेगा रखते हैं। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे समीकरण नंबर 1 क्या है, 5। अब देखिएगा साथियों उसके गुणा में क्या है, उसके गुणा में आपके क्या प्राप्त हुआ है, 1/x-1। इसकी जगह हम क्या लिखने वाले, a, तो यहाँ पे आपके 5 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस, तो ये आपके प्लस। उसके बाद में आपके 1/y-2, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, b, तो यहाँ पे आपके b आ जाएगा। उसके बाद में बराबर आपके क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 5। कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर 5। अब देखिएगा आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा साथियों इस समीकरण में भी मान रखते हैं, तो यहाँ पे आपके 6 है, तो ये आपके 6 1/x-1 की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिएगा 6 अलग है और 1/x-1 की जगह हम क्या लिखने वाले, a लिखने वाले हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे a। उसके बाद में माइनस दे रखा है, तो ये आपके माइनस। उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3/y-2, तो यहाँ पे आपके 3 हो जाएगा। उसके बाद में 1/y-2 का मान क्या दे रखा है, b है, तो यहाँ पे लिखते हैं b बराबर आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, 1। यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 6। अब देखिएगा साथियों यहाँ से जो हमें 2 समीकरण प्राप्त हुए इसे हम किसी भी बीजगणितीय विधि से सोल्व करते हैं, लेकिन हमें उस विधि से सोल्व करना है जिससे हमारा उत्तर क्या निकल जाए, जल्दी निकल जाए। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को बारीकी से देखना है। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे यदि हम b को उधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से भी इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं, आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर विलोपन विधि से भी यह प्रश्न आपके क्या हो जाएगा, बिल्कुल सरल तरीके से सोल्व हो जाएगा। विलोपन विधि में सोल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए होता, किसी एक चर का गुणांक आपके बराबर होना चाहिए। अब देखिएगा साथियों यहाँ पर किसी भी चर का गुणांक बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम b का गुणांक बराबर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे b का गुणांक क्या है, 3। यहाँ पर 3 करने के लिए पूरे समीकरण 5 को हमें किससे गुणा करना होगा, 3 से गुणा करना होगा। तो चलेगा आगे सोल्व करते हैं इसे विलोपन विधि से। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 5 को 3 से गुणा करने पर चलेगा गुणा करते हैं। देखिएगा 3 का गुणा 5 से करेंगे तो ये आपके 15a हो जाएगा। उसके बाद में प्लस 3 का गुणा b से करेंगे तो ये आपके 3b हो जाएगा, बराबर 3 का गुणा 2 से करेंगे तो ये आपके 6 हो जाएगा। यह हो जाएगा हमारे समीकरण नंबर 7। अब देखिएगा साथियों अब आपको क्या करना है, विलोपन विधि में देखना है यदि इन दोनों के यदि चिन्ह बराबर होते हैं तो हमें क्या करना होता है, दोनों समीकरणों को घटाना होता है। लेकिन आपके विलोपन विधि में यदि चिन्ह विपरीत होते हैं, ऐसी स्थिति में हमेशा हमें दोनों समीकरणों को जोड़ना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 6 व समीकरण नंबर 7 को जोड़ने पर चलेगा, जोड़ते हैं। समीकरण नंबर 6 पहले लिखते हैं, 6a माइनस 3b बराबर आपको 1 दे रखा है। उसके बाद में समीकरण नंबर 7 है 15a प्लस आपके 3b बराबर आपको 6 दे रखा है। अब इन दोनों को जोड़ना है। देखिएगा साथियों 15 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 21a हो जाएगा, तो ये आपके 21a। यहाँ पे देखिएगा प्लस का 3b और यहाँ पे माइनस का 3b, ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे जगह नहीं है, तो ये आपको सिर्फ किसके लिए लिखा था, समझाने के लिए लिखा था। इसको कर देते हैं डिलीट, फिर आगे प्रश्न को सोल्व करते हैं। चलेगा आगे सोल्व करते हैं। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे क्या बचा है, इसको सबसे पहले यहाँ से ब्रेक कर देते हैं। अब देखिएगा आगे सोल्व करते हैं। आपके यहाँ पे बचा 21a बराबर, सॉरी यहाँ पे 2a लिख लिया, यहाँ पे बचा आपके 21a बराबर आपके कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। अब इसे आगे सोल्व करना है, यहाँ से हमें a का मान निकालना है। तो यहाँ पर a के गुणा में 21 है, पक्षांतर करते समय भाग में चला जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 7 बट्टे आपके 21 हो जाएगा। यहाँ पे 7 का भाग 7 में 1 बार जा रहा है और 21 में कितने बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, यानी a बराबर आपके कितना प्राप्त हो जाएगा, 1/3
3 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, इस a के मान को कहाँ पे रखेंगे, समीकरण नंबर आप किसी में भी रख सकते हो जिसका गुणांक सबसे छोटा हो, तो यहाँ पे रखेंगे समीकरण नंबर 5 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे a का मान समीकरण नंबर 5 में रखने पर चलेगा। समीकरण नंबर 5 में रखते हैं तो यहाँ पे आपके 5 हो जाएगा, गुणा में आपके a है तो यहाँ पे a का मान क्या है 1/3, तो ये आपके 1/3 प्लस आपके b दे रखा है बराबर आपको 2 दे रखा है। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखिएगा 5 का गुणा 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3 प्लस आपके b बराबर 2 दे रखा है। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पर हमें b का मान चाहिए तो इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो आपके b बराबर हो जाएगा 2 - 5/3, तो b बराबर, अब देखिएगा साथियों एक भिन्न के रूप में और एक भिन्न के रूप में नहीं दे रखी है तो इसको भी हम भिन्न के रूप में बना देंगे। और यहाँ पे 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे 1 का भाग 3 में 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पे आपके 6 हो जाएगा। उसके बाद में माइनस का चिन्ह, 3 का 3 में भाग 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 5 से करेंगे तो यहाँ पे आपके 5 हो जाएगा। तो b बराबर आपके क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 6 में से 5 घटाइए तो यहाँ पे आपके 1 बचा, बटे में आपके 3 है, यानी आपके b का भी मान कितना प्राप्त हुआ है, 1/3 हुआ है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो a और b का मान प्राप्त हुआ है इसका मान हमें समीकरण नंबर 3 व 4 में रखना है। तो चलेगा, यहाँ से इसको कर देते हैं ब्रेक और उसके बाद में आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी जगह कम है तो यहाँ पे कर लेते हैं। अब देखिएगा साथियों, हमें क्या करना है, a और b के मान को, a और b का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 व समीकरण नंबर 4 में रखने पर चलेगा। रखते हैं समीकरण नंबर 3 और 4 में। समीकरण नंबर 3 क्या है, 1/x-1 बराबर आपको a दे रखा है, a का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है 1/3, तो ये आपके 1/3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों ही संख्या आपके भाग के रूप में यानी भिन्न के रूप में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वज्र गुणा करने पर चलेगा। वज्र गुणा करते हैं, x-1 का गुणा 1 से करेंगे तो वापस से x-1 हो जाएगा बराबर 3 का गुणा 1 से करेंगे तो ये आपके 3 हो जाएगा। तो x बराबर आपके क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे एक माइनस का है, पक्षांतर करते समय प्लस का हो जाएगा तो x बराबर आपके हो जाएगा 4 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, इसी प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पर समीकरण नंबर 4 का भी b का मान रखना है। तो यहाँ पे लिखते हैं 1/y-2 बराबर आपको b दे रखा है, b का मान कितना प्राप्त हुआ 1/3, तो यहाँ पे लिखते हैं 1/3। यहाँ पे भी क्या करेंगे, वज्र गुणा करने पर। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे वज्र गुणा करिए, यहाँ पे y-2 का गुणा 1 से करिए तो यहाँ पे हो जाएगा y-2 बराबर, अब यहाँ पे 3 का गुणा 1 से करिए तो ये आपके 3 हो जाएगा। यहाँ पे y बराबर, यहाँ पे माइनस का 2 है, पक्षांतर करते समय प्लस का हो जाएगा, 3 + 2 y बराबर आपके क्या प्राप्त हो जाएगा, 5 प्राप्त हो जाएगा। यानी इसी प्रश्न में हमें यहाँ तक ही सोल्व करना था क्योंकि हमें x का मान कितना प्राप्त हुआ है, x बराबर 4 है तथा y बराबर 5 है। अब यहाँ पे पूरे नंबर लाने के लिए सिर्फ आपको एक ही लाइन लिखनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर 4 तथा y बराबर 5 है ANS। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। आज के इस वीडियो में इस प्रश्न तक ही पढ़ेंगे, अगले प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।